हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योर स्टेनो टीचर, जिसमें मैं आज आप सभी को, जो लोग इंटरेस्टेड है स्टेनो सीखने में, यह एक स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, तो मैं आज वो सिखाने की कोशिश करूँगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं इंग्लिश में कोई भी वर्ड बनाने के लिए हमें अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही स्टेनो की भी कुछ अलग अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिसको हम लोग ऐड करके ही स्टेनो में एक वर्ड बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, वैसे ही स्टेनो में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। वे अल्फ़ाबेट ABCD की तरह ही होते हैं, किंतु थोड़ा सा डिफरेंट। जैसे हिंदी में हिंदी का पहला अक्षर, पहला लेटर ही ए होता है, वैसे ही स्टेनो में पहले हम लोग पीबी से शुरुआत करते हैं। पीबी से लेकर एच तक हम लोग जाते हैं। ये स्टेनो के अल्फ़ाबेट बोलिए या फिर इन्हीं को स्ट्रोक्स बोला जाता है। इन्हीं सबको ऐड करके हम लोग राइटिंग में एक शब्द और फिर पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं। पहला है पीबी, जिसको हम लोग इस स्ट्रोक से डिकोड करते हैं। दूसरा है टीडी, जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जे ऐसे लिखते हैं कि एक सिंपल स्ट्रोक है। उसके बाद FB, ITHD, SZ, SG, M, N, L, अपवर्ड डाउनवर्ड R ऐसे लिखा जाता है। अपवर्ड R ऐसे, W, Y, अपवर्ड H और डाउनवर्ड H, इन्हीं सारे स्ट्रोक को यूज़ करके हम लोग स्टेनो में लिखते हैं। और स्टेनो के एक नियम है, उसके जो ये जितने सारे वर्ड हैं आपको 5 सेकंड विदिन 5 सेकंड में लिखने होते हैं, तभी वो ये स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है PB, TD, JJ, KG, FV, ITHD, SZ, SG, M, N, L, R, अप डाउनवर्ड R, अपवर्ड R, W, Y, H, अपवर्ड H, डाउनवर्ड H। इसको हम लोग स्पीड में लिखते हैं, और जिनकी स्पीड अच्छी होती है वे विदिन 3 सेकंड में इसको लिख सकते हैं। जैसे हम लोग वर्ड को ज्वाइन करते हैं, जैसे हिंदी में काम, तो का और म दो वर्ड को ऐड करके बनता है। इंग्लिश में EAT दो लेटर को वर्ड ऐड करके एक वर्ड बनाते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे देखिए डबल P को एक बड़े स्ट्रोक के साथ डिकोड किया। F एक सिंगल F, देन सेकेंड F। V को आप यहाँ देख सकते हैं, V के लिए यहाँ पे है FV, तो यहाँ पे V, और ING के लिए क्या लिया गया है, ING के लिए N, तो क्या लिखा है विंग। L के लिए अपवर्ड R, फिर ये L के लिए नॉर्मल R, फिर ये डाउनवर्ड R, फिर F और V लिखा गया है। L और X को K के जैसे डिफाइन किया गया है। प्रोनाउंसिएशन पे इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर T को एक लंबे स्ट्रोक के साथ L, L, B और ING को N, L अपवर्ड R, B, F, K, R और R, फिर डबल R को अपवर्ड R माना गया है। M, M, P और R, N और M, F और R। आई होप आपको ये चीज़ें समझने में बहुत आसानी हुई होंगी, और अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रहा हो कि मेरे तरफ से कोई भी कमी है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने आप लाइक्स करेंगे उतनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं ये नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करूँगी। धन्यवाद।